मेरा नाम गुड्डी है जी, दूधला गांव की मैं बेटी हूँ। बंचारी गांव में मैं शादी हुई थी 2002 में। उसके बाद हमारे पहले घर परिवार में खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन हमारे घर परिवार में सब पर्दा करते हैं। तो जो मेरे ससुर हैं उनसे पर्दा करते हैं, बाहर जाते हैं तो भी पर्दा करते हैं। फिर उसके बाद 2007 में मेरे दोनों बच्चे हो लिए थे पहले जी, तो 2007 में मैंने आशा वर्कर की जॉब की थी जी। तो उसमें मैं विजिट के लिए जाती हूँ तो मुझे घूंघट से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन समाज में मैं पर्दा न उघाड़ सकूँ क्योंकि हमारे घर के उघाड़ नहीं देते थे। तो जैसे विजिट के लिए जाते हैं या काम में किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो सरपंच हो या कोई भी लेडीज जेंट्स हो, तो हम तो एक एक इतना बड़ा घूंघट करके बैठ जाते हैं। हमारे तो कुछ समझ में ही आती नहीं है जी, नहीं नज़र पड़ता है जी। बाद में पूछते रही क्या हुआ क्या नहीं, तो उससे हमें दिक्कत है बहुत ज़्यादा जी। आपको घूंघट से होने वाली क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्या ये होती है, जैसे विजिट टाइम पे जाते हैं तो भी दिक्कत होती है। किसी बच्चे का वजन करते हैं या थर्मामीटर लगाते हैं, मान के देखो उसके घर परिवार से कोई आ जाता है, तो जैसे घूंघट करते हैं तो विजिट के लिए या तो घूमना पड़ता है या फिर उनसे बोलना था थोड़ी देर वहीं पर रुक जाओ मैं विजिट कर लूँ। तो ऐसे दिक्कत होती है। घर परिवार में जैसे हम कोई रोटी खाते हैं तो बुढ़े जैसे हमारे ससुर होते हैं तो वो आ जाते हैं, तो लेकर रोटी को भीतर अंदर भाग के जाना पड़ता है, ऐसे दिक्कत होती है। या फिर कोई अपना भाई भी आ जाता है, जेठ भी आ जाता है, तो भाई से हम खुल के बात भी नहीं कर सकते। अपने भाई से बात करने के लिए पहले हम अंदर जाते हैं, जब वो चले जाते हैं तब बात करते हैं। और घूंघट से आने वाली समस्याएं डे टू डे जो दिनचर्या के काम होते हैं, खाना बनाने से लेकर, और क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं आती हैं? समस्या ये लगती हैं, जैसे मान के देखो हमने घूंघट कर लिया, आगे कोई हम खाना बनाते हैं कुछ भी कर अपना काम करते हैं, जैसे कि कहीं बाहर भी जाते हैं, शादी वादी में जाते हैं तो भी हम खुल के जैसे रोटी खाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि खाने में दिक्कत होती है, पहनने में भी दिक्कत होती है पर्दा के लेकर। मैं बताऊँ तो जब इतनी दिक्कत आपको हो रही है तो इस पर्दे को हटा क्यों नहीं देते, घूंघट को हटा क्यों नहीं देते? हम तो हटा दें अभी लेकिन हमारे घर परिवार नहीं हटाने देते। हमारे गांव गृहस्थी में ये कह देते नहीं, हमारी परंपरा तो घूंघट से ही है। अच्छा, तो आपको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि जो इज्जत देने का तरीका है वो घूंघट है? घूंघट है, हाँ जी, उनकी सोच ही ऐसी है जी। क्या सोच है उनकी ये है कि बहू बेटी घूंघट के अंदर ही अच्छी रहती है। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई की कुछ? हाँ जी, कितने तक? +2 की थी जी। +2 की। हाँ जी। आपकी बच्चियां हैं आगे? हाँ जी, दो बेटे हैं जी मेरे दो को। बेटे हैं। हाँ जी। अब आपके घर में जब शादी हो के आप ब्याह के किसी को लाओगे बच्चियों को, हाँ जी। आपको क्या लगता है उन्हें घूंघट करवाना चाहिए? बिल्कुल ना करवाऊंगी जी। आप ये डिसीजन तो ले नहीं सकती? नहीं तो कस तो चलेगी जी मेरी जी। अगर 100% ना चलेगी तो 50% 40% यही बोलूँगी। अगर वे मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा हम भी आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये लगता है इस प्रथा को अब खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। खत्म तो शुरुआत कर हो चुकी है इस चीज़ की। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आपके गांव में आपको घूंघट हटाने में अभी कितना समय और लगेगा? नहीं, शायद हम तो हटावे भी ना जी। जब हमारे घर परिवार जब तक सास ससुरे हैं जब तक तो उठेगा भी ना जी। और जो ना रहेंगे जब अंदर अंदर घर में तो ना मार सके, लेकिन बाहर फिर भी मारना पड़ेगा जी। अच्छा, आपको लगता है इसमें अभी कितना समय और लग जाएगा? अभी तो है जी, कम से कम 15-20 साल तो खूब ही है जी, नई पीढ़ी आने में जी। घूंघट करने से फायदा क्या क्या है? घूंघट मारने से कोई फ़ायदा नहीं है जी। मैं बताऊं, जैसे कि मान के देखो अपने घर परिवार में घूंघट मारते तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है जी। घूंघट से तो नहीं लगा लो जी, हमें हानि भी हो सकती है। अगर मान के देखो हम स्कूटरी चला में तो उससे एक्सीडेंट भी हो सके जी। किसी छत पे बैठे हैं घूंघट की वजह से तो कोई नीचे भी गिर सकें जी, ना नज़र पड़े कोई, ऐसे हो सके जी। गांव में कोई ऐसी दिन याद आता है जब कोई बड़ी बात हुई हो ऐसी किसी बच्ची के साथ? जी, बताइए। मैं दूधला गांव की बेटी हूँ, तो मेरी ताऊ की लड़की थी, बांसे गांव में ब्याही है जी वो। तो उसकी शादी 2 साल हुए थे जी। तो 2 साल के बाद उस पर एक बेटी हुई थी जी। बेटी गोदी में लेके अपने पापा से ऐसे बात कर रही थी जी। तो एकदम जेठ आए, जैसे यहाँ कमरे पे बैठक पे जेठ आ जाए तो वो बेचारी पर्दा तो कर ना सके जी। तो बेटी को लेके ऐसे भाग के चली, तो रास्ते में ऐसे बाउंड्री सी बन रही तो उस पर ऐसी ठोकर लगी, वो अपनी बेटी को लेके ऐसे गिर गई जी। तो उसके 2 दांत टूट गए जी। उसकी बेटी के सिर पे लगी चोट, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रही थी जी। आज भी है वो, फिलहाल मैंने बात भी की थी जी। उसके बाद भी वो घूंघट कर रही है? करती है जी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी? हाँ जी, ये मतलब परंपरा ऐसी चलती आई जी, घर वाले तो नहीं मानते जी। और उस बेटी से ये बात बोल रहे तो जो दिखे ना हो कि जो तेने घूंघट मतलब भगी तो एकदम तो यू ना देखी देहरी, ऐसे बोल देते हैं जी गाँव में। जबकि कारण ये था कि वो घूंघट नहीं था, घबरा गई। हाँ जी, घूंघट तो कर ना सके जी गाँव में पापा के सामने, तो एकदम अपनी बेटी को लेके भागी थी जी। आपके हिसाब से इस प्रथा को खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपने बुजुर्ग की जी सोच बदलनी चाहिए जी, कि जैसे हमारी बेटी पीछे है, हम अपनी बेटी किसी को देते हैं तो ऐसी बेटी वो आई है जी, ऐसी सोच होनी चाहिए जी। तो आपको लगता है ये सोच बदलेगी? मुश्किल लग रहा है जी, आधे से लोग तो है ही ना जी ऐसे। मुश्किल लग रहा है? हाँ जी। मुश्किल काम लेकिन हो जाता है।
नहीं, वो तो आपकी बात मानी, हर इंसान एक जैसे नहीं। अब मैं कह रही हूँ जो अपने परिवार में अगर मेरे कोई बेटी आएगी तो जैसे मम्मी पापा छोड़ के आएगी ऐसे मम्मी पापा हम बनेंगे आगे। तो मैं कहती हूँ बेटा भले ही खुले ही रहो। जो हमारे सास ससुर है वो कहते हैं ना ना बहू बेटी घूंघट में अच्छी है, तो उनकी सोच में हमारी सोच में थोड़ा फर्क है जी। तो आपके सास ससुर या जो गांव के बुजुर्ग हैं वो घूंघट होने के पीछे कारण क्या बताते हैं, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए जी? क्या बताते हैं? ये कहते हैं जी हमारी परंपरा ऐसी चलती है ये जी, घूंघट की जी। जो हमारे घर की बहू बेटी हैं वो घूंघट में ही अच्छी लगती है, ये हमारी परंपरा है। घूंघट से आदमी की इज्जत होती है जी, उनकी सोच ये है जी। आपके हिसाब से ये सोच गलत है? हाँ जी, मेरे तो गलत है जी। तो आपके गांव से घूंघट हटने में भी आपको ये नहीं मालूम कितना समय अभी लगेगा? ना ना पता पूरे हिंदुस्तान से नहीं पता जी, मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा जी। अगर मैं आपको अभी आपसे कहूँ हाँ मैं जी। आपके छोटे भाई की तरह हूँ हाँ जी, और घूंघट हटा दीजिए तो क्या आप मुझसे घूंघट हटा के बात कर सकती हैं? आपसे बात कर सकती हूँ लेकिन घर में नहीं हटा सकती। तो क्या आप घूंघट हटा के मुझसे बात करेंगे 2 मिनट? हाँ जी बिल्कुल कर लूँगी। तो हटा दीजिए फिर। ठीक है। अच्छा दीदी अब आप बताओ, हाँ। आपने अभी घूंघट हटाया, घूंघट से पहले जो दिख रहा था और घूंघट के बाद का अब जो मैं दिख रहा हूँ कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, जब तो अंधे के बराबर बात कर रही थी। तो ये तो अभी पतला घूंघट है, हाँ। इससे बड़ा घूंघट भी होता है? नहीं तो बोल तो दिया जी, पहले तो ऐसा लग रहा था आंख मीच के बात कर रही हूँ, अब ऐसा लग रहा है सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं जी। ये जहान बेहतर है? हाँ जी वो फूल भी दिखता है तो बेहतर दिखता है बिल्कुल जी। तो, लेकिन आप बाउंड है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अभी यहाँ से जाने के बाद घूंघट करना है? आप बिल्कुल करेंगे जी, कैसे? ऐसे कर लेंगे जी। और घर तक ही करके जाएंगे जी। सर मेरा नाम उमा है, मैं पलवल से हूँ और मेरी शादी यहाँ पे 8 साल पहले हुई थी और तभी से मैं ऐसे घूंघट में रहती हूँ सर। क्या कारण है घूंघट में रहती है? सर जो हमारी फैमिली है वो एजुकेटेड नहीं है, तो इसलिए वो ये सोचती हैं कि जैसे मेरी सास ने किया है घूंघट तो हमारी बहुएं भी ऐसी घूंघट करें। इज्जत समझती हैं घूंघट को रखना में, घूंघट में बहू को रखना तो इज्जत होती है बहू की। आपके विचार क्या है? सर मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, इज्जत तो हम बिना घूंघट के भी कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं घूंघट से भी, क्योंकि हमारे जो भी हम बोल सकते हैं बात कर सकते हैं तो वो हम घूंघट में अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे जो हम सामने देख के बोल सकते हैं। घूंघट से आने वाली रोजमर्रा की समस्याएं क्या हैं? सर देखो, जैसे काम करते हैं हम, खाना बनाते हैं तो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो कई बार ससुर जी आ जाते हैं तो हमें घूंघट करके करना पड़ता है। कई बार हाथ जलने की दिक्कत रहती है सर, हाथ भी जल सकते हैं, हम देख नहीं पाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर, तो ये भी दिक्कत होती है सर। और भी काम करते हैं तो गिरने का भी डर रहता है। कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता हो गांव में या आपकी रिश्तेदारी में किसी के साथ हुआ हो? सर ऐसा तो कोई वाक्य किसी बच्ची के साथ कोई हादसा हुआ हो या आपके साथ कोई बड़ी परेशानी आपको सबसे ज़्यादा क्या आई थी? सर चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब आप शादी करके जब आप अपने घर में होती हैं वहाँ आपको घूंघट नहीं करना, नहीं यहाँ की सर। आप बच्ची होती हैं, हाँ बेटी जी हाँ जी हाँ जी यहाँ आते ही आपको अगले दिन से घूंघट करना होता है और मोटा घूंघट। हाँ जी सर। तो मुझे घूंघट के बारे में बताएं, किस तरह का घूंघट होता है और क्या ज़िंदगी में बदलाव दिखता है आने के बाद? सर टोटली जो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जो मेरा जो फैमिली है वो बहुत एजुकेटेड है। यहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे एक तरह की सोच नहीं मिलती है लोगों से। जो मेरी सास हैं, मेरे ससुर हैं, तो पहले से ही पर्दा करने के लिए कहा गया था कि जब शादी होके आई थी तो कि पर्दा करना है, तो अब शादी की है तो पर्दा तो करेंगे सर, निभाने के लिए तो करना पड़ता है सर। तो इसलिए पर्दे से तो देखो सर, चलते हैं फिरते हैं तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए हमें चोट ना लग जाए। और जो भी हम सामान देखते हैं कई बार ढूंढने में दिक्कत होती है, घूंघट करके हम वो सामान देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, हमें ऐसे धीरे धीरे करके बात करनी पड़ती है। तो सर थोड़ा वो फ्रीडम नहीं मिलती सर। जी, मेरा सवाल ये था कि आप कल तक जब तक आपकी शादी नहीं हुई आप घूंघट नहीं कर रहे, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है, आंखों के आगे कोई पर्दा नहीं है। हाँ जी अगले दिन आते ही आपके जीवन में जो बदलाव आता है वो कितना बड़ा बदलाव लगता है आपको? सर ऐसे लगते हैं जैसे हम एजुकेटेड नहीं है, हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं। एक तरह के जैसे माहौल में, गंवार जैसे माहौल में रहने लगते हैं हम, ऐसा फील होता है सर। उस पर्दे की या घूंघट की वजह से आने वाली दिक्कत अगले दिन से कैसी लगती है? आंखों के आगे अचानक अगर आपके एक मोटा कपड़ा डाल दिया जाए एक दिन में, सर घुटन सी महसूस होती है सर। हाँ जी, उसको घूंघट ऐसा लगता है इसको हटा दें तो हमें साफ नज़र आएगा, अच्छे से हम बोल पाएंगे। लेकिन जब घूंघट में रहते हैं तो सर घुटन सी महसूस होती है, हम अपने कुछ बोल नहीं पाते हैं, जो हमें बोलना है हम सामने वाले को देख नहीं पाते हैं, धुंधला दिखता है
सर ये दिक्कत होती है अभी सर। आपको धुंधला दिख रहा हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल। तो इसको हटा के हम बात कर सकते हैं? हाँ जी सर। जी हटाइए। अब आप बताइए आपको कैसा लगा? सर बिल्कुल एकदम सिर्फ ऐसा लग रहा है, साफ नज़र आ रहा है बिल्कुल। हम आमने सामने बात कर सकते हैं, अच्छे तरह से एक दूसरे को समझ सकते हैं, बोल अच्छा सकते लग रहा हैं। है हाँ जी आपको अच्छा ऐसे लग बात रहा है सर। इससे 2 मिनट पहले आपको बिल्कुल धुंधला दिख रहा था सर, कैसा दिख रहा था? धुंधला एकदम से साफ नहीं जैसे हम अंधे हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम बिल्कुल अपने खुद से बातें कर रहे हैं, हमसे कोई बात कर रहा है तो कम सुन रहा है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलना चाहता है वो। आपको क्या लगता है इस प्रथा को आपके गांव से खासतौर से हटने में भी कितना समय लगेगा? सर डेफिनेटली अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, 15-20 साल। अभी की ले लो सर। हम अपनी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे बात कर रहे थे आपस में कि अगर हमारी बहुएं आएंगी तो हम उनसे पर्दा नहीं कराएंगे। तो कई लोगों की सोच होती है कि हम तो अपनी बहू से पर्दा नहीं कराएंगे, क्योंकि हम करते हैं हमें दिक्कत होती है, हमारी बहू को भी होगी। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर घूंघट करना है तो रहो, इज्जत से रहो। अगर घूंघट करना है तो आपको, अगर घूंघट नहीं करना है तो गाँव में अच्छे हो, आप वहीं पे रहो, आपके बच्चे शादी करने की जरूरत है। हाँ जी सर, 2 बेटे हैं मेरे। दो 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। हाँ जी। आप ये डिसीजन ले चुके हैं कि जो आपके घर ब्याह करके बच्चियां आएंगी उनसे आप घूंघट? जो मेरी बेटियां, जो मेरी बहुएं आएंगी, मैं उनको पहले तो उनको बेटियां बना के रखूंगी सर। बहुएं मैं उनको ये एहसास नहीं कराऊंगी वो मेरी बहुएं, मैं बेटी की तरह रखूंगी, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है तो वही मेरी बेटियां हैं। और जैसे मैं अपनी बेटियों के साथ रहना चाहती थी, मैं उनके साथ वैसा ही रहना चाहूँगी सर। समाज में जो आपके बारे में फिर बातें होंगी, जैसे जो भी घूंघट हटा रहे हैं काफी परेशानी आती है। हाँ जी सर, किस बहुत तरह की बातें परेशानी है सुनने को मिलती सर। पहले मैंने तो हमारी जो सासें हैं वो ही हमारे मतलब कि वो ही नहीं करना चाहती कि हमारी बहुएं आगे बढ़ें, कुछ करें, और घूंघट में रखना चाहती हैं कि घूंघट से इज्जत होती है। मेन बात उनकी ये है कि इज्जत होती है घूंघट से, घूंघट हट गया तो उनकी बेइज्जती महसूस होती है, वो ये सोचती हैं। घूंघट करने के 5 कारण बता सकती हैं आप? क्या फायदा है घूंघट करने? सर कोई फ़ायदा नहीं है सर, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। हम अपनी बातें नहीं कह पाते हैं किसी से। हम अपने जो एक कॉन्फिडेंस आता है सर, हम जैसे हम सबको देखते हैं, बातें करते हैं, तो बिना घूंघट से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। मतलब जैसे हम घूंघट करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। हम एक दूसरे को हम जब देख ही नहीं पाएंगे तो बातें हम कैसे करेंगे। और जब घूंघट हट जाएगा तो हम साफ देख सकते हैं, एकदम से आज़ाद हैं। ऐसे लगता है जैसे हम अपने गांव में आ गए हैं, जस्ट फील कि फ्री हैं हम पे कोई बर्डन नहीं है कि हमें ये काम करना है। आपको लगता है कि अगर आप घूंघट नहीं करते, आपका वहाँ परिवार बहुत एजुकेटेड हाँ था, जी सर। आपने भी एजुकेशन, आप कितना पढ़ी हैं, क्या एजुकेशन है? सर मैंने MA की हुई है इंग्लिश से। अच्छा, हाँ जी। आपने MA की हुई है? हाँ जी सर। आपको लगता है कि अगर MA की हुई बच्ची यहाँ पे घूंघट प्रथा आपको नहीं मिलती, घूंघट नहीं होता और आपको बाहर जाने दिया जाता, या आप एजुकेट होती, हाँ जी, हाँ जी। जॉब करती, हाँ तो जी सर। बेहतर आपकी ग्रोथ होती? यस सर। पूरा बताएंगे? हाँ, अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती और मुझे सब तरह की आज़ादी दी जाती कि पढ़ने लिखने के लिए, बाहर जाने के लिए मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, तो आज मैं एक सक्सेसफुल लेडीज़ होती। बिज़नेस या तो बिज़नेस करती या फिर कहीं जॉब करती अच्छी। और मैंने की भी ऐसे टीचिंग की है मैंने, लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मुझे टीचिंग भी छोड़नी पड़ी सर। ठीक है, अभी आपको घर वापस जाना है, हाँ जी सर। तो अभी आपको घूंघट करना पड़ेगा। हाँ जी सर, घूंघट करके जाना पड़ेगा सर। घूंघट प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। घूंघट प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। घूंघट हटाओ, घूंघट हटाओ, घूंघट हटाओ। नारे लगाओ, घूंघट प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। घूंघट प्रथा बंद करो। मेरा नाम सुनील कुमार है। गांव कबूलपुर बांगर है, बल्लभगढ़ के पास में। बल्लभगढ़ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। तो अभी जब आपसे बात हो रही थी तो हमें पता लगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह घूंघट बना था, वो क्या कारण था? हाँ, घूंघट जो है इसकी वजह से मेरी विवाह जो है 97 में हुआ था और उसके बाद में लगभग 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष जो है उसके बाद में एक पुत्र प्राप्ति हुई और लगभग वो 6-7 महीने का था। तो मैं और मेरी वाइफ, हमारी धर्मपत्नी, हम दोनों, उनके मामा है पलवल गांव में, तो पलवल के पास में गांव सावटा, तो वहाँ के लिए हम निकले। तो वो कहने लगी मैं अपने मामा को, उसके लड़का हुआ था, तो कहने लगी मैं अपने मामा के पास जाऊँ,
हो के आऊँ एक बार। मैं ठीक है चलो। तो हम वहाँ जाने के लिए निकले यहाँ से फरीदा जो है अपने घर से। तो पलवल में जा कर के और वो घूंघट ओढ़ रखा था उन्होंने, बच्चा गोदी में था, और घूंघट की वजह से जो है उसका ध्यान नहीं रहा और उसके जो कपड़ा था वो बाइक की चेन में आ गया और उसकी वजह से जो है वो घूंघट की वजह से और वो रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, गिर गई रोड पे। तो गिरते के साथ ही उसके बाद फिर बोली नहीं, लड़का भी गिर गया और मैंने फिर बाइक जो है रोक करके उठाई उसे, वहीं एक हॉस्पिटल नज़दीक जो है हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, वहाँ ले गया मैं। तो वहाँ जा कर के डॉक्टर साहब बोले कि भाई ये तो कोई एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ। तो फिर मैंने बताया घूंघट की वजह से हुआ, और वे बोले ठीक है, तो वहाँ हमारे यहाँ तो इस ऐसा इलाज है नहीं, आप इसे फरीदाबाद ले जाओ। उस समय फरीदाबाद में ये एस्कॉर्ट हॉस्पिटल था बड़ा, तो फरीदाबाद के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो मैं उसे फरीदाबाद लेके आ गया। तो फरीदाबाद भी यही बात आई, वे कैसे हुआ। तो वहाँ भी मुख्य बात तो घूंघट ही था कि मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। सारे घर हमारे परिजन सब वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल में, कुछ तो पहले से पहुँच गए थे, कुछ बाद में आए। तो सब ने यही पूछी बात कैसे कैसे ये जो है घटना घटी। तो घटना को फिर मैंने विस्तार से बताया, घूंघट की वजह से ऐसे ऐसे ये कहानी हमारे साथ घट गई। बोले ठीक है। तो फिर 2 दिन तो लगभग यहाँ रखे, उसके बाद में फिर उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया दिल्ली। तो सफदरजंग जा कर के फिर जो है उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ जो ये घूंघट की वजह से ही तो ये सारी कहानी घटी, और हमारे जीवन के अंदर जो दुख आया, मुख्य रूप से जो इतना भयंकर दुख और जीवन जो तबाह हो गया, वो मेरा भी पुत्र का भी, तो दोनों अकेले रह गए। तो इसकी जो मुख्य भूमिका वो तो घूंघट ही है। आपको लगता है कि उसके बाद आपने अपने परिवार में बात की होगी, सब लोगों से बात की होगी, पता लगा हो कि वो घूंघट था जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और चुन्नी फटी और आपकी पत्नी सुरक्षित हार गई, तो परिवार वालों का रिएक्शन क्या था? और परिवार में देखो, ये जो है घूंघट की प्रथा इतनी लगभग 3000 वर्ष के आसपास चली है, क्योंकि मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, देखा है, उसमें वेदों का अध्ययन किया है। आर्य समाज से मैं अपना बिलोंग करता हूँ, उसमें मेरी रुचि है। तो वहाँ ये जो है प्रथा नहीं, बीच में जैसे प्रथा लगाई गई है मुग़लों के टाइम में, जैसे वो उन्होंने अत्याचार करे और फिर ये एक निर्णय ले लिया गया समाज में। उस समय उचित था, उस समय तो ये उचित था कि जब हमारा देश गुलाम था, उस समय उचित था कि भाई किसी बहन बेटी के जो है उसकी रक्षा के लिए और सम्मान के लिए भाई ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो उस समय जो है लिया ये, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब देश आज़ाद हो चुका है और जो सब शिक्षित है। पहले जो शिक्षा भी नहीं थी, पहले तो गुलामी थी, जो ज़बरदस्ती जो है इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार है उसे ज़बरदस्ती करे, दिखावे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जागरूकता है, अब शिक्षा है। तो अब तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, घूंघट जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। अब जो है अब स्त्री पुरुष बराबर के हो गए हैं, उस समय नहीं थे। उस समय स्त्रियों को जो है, बहन बेटियों को, महिलाओं को नीचा देखा जाता था, उन्हें बहुत हीन भावना से देखते थे, बहुत अत्याचार करते थे। तो वो बात अलग है, लेकिन अब घूंघट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इससे तो बहुत ज़्यादा समाज में अब हानि है, इससे लाभ नहीं है, इससे हानि ही है। और ये बात है, हमने समझी बात। जो लोग अभी भी इस परंपरा को ढो रहे हैं, परंपरा कह लीजिए या थोपी गई परंपरा कह लीजिए, उनको आपके क्या विचार, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम तो उन्हें ये कहना चाहेंगे कि जागरूक हो, और इज्जत शर्म तो एक अलग होती है व्यक्ति की,
आदमी जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करे, माता पिता का सम्मान करे, अपने बुजुर्ग जन है जो उनका सम्मान करे, अपने घर के अंदर जो है वो एक स्वच्छता पूर्वक, मन की पवित्रता पूर्वक व्यक्ति रहे, और जो है कि पाप तो मन में रहे और ये थोप रहे हैं घूंघट के ऊपर। अगर घूंघट से ऐसा हो जाएगा कि घूंघट में जैसे आज है तो घूंघट में रहकर भी तो लोग अत्याचार वाली बात कर रहे हैं, तो इससे फिर कोई लाभ वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आप घूंघट के खिलाफ हैं और आपने ये डिसीजन लिया कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद आपने और घूंघट से होने वाली समस्याएं आप मुझे बता सकते हैं? गांव में आप मिलते हैं लोगों से, किस तरह की समस्याएं लेडीज़ फेस करती हैं इससे? हाँ, समस्या तो इसमें मुख्य रूप से तो इसमें क्या देखी जाए, जो है मुझे तो यही लगी भाई, ये जो है जैसे हमारे समाज के अंदर पहले बहुत प्रथा थी, जैसे बाल विवाह जो है विवाहिक प्रथा थी, सती प्रथा थी, ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ठीक है। उसमें फिर जो है विधवा, जब कोई स्त्री का पुरुष मर जाए तो शादी के बाद फिर शादी के जो पुनर्विवाह का सिस्टम नहीं था, तो ये बहुत सी चीज़ें हमारे ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती और कोई बहुत जो इसके खिलाफ रही है, बात करी है। पहले नारी के पढ़ने के लिए, जो शिक्षित करने के लिए भी उसको नहीं था, लेकिन इस दयानंद ने ये प्रथा हटाई, नहीं नारी पढ़ सकती है, बराबर का हक दिया जाना चाहिए, और दहेज प्रथा का भी उन्होंने हटाया। तो और सती प्रथा का जैसे राजा राम मोहन राय जी ने हटाया, तो ऐसे जो है हम तो ये चाह हुए हैं कि भाई ये जो है घूंघट प्रथा भी हटनी चाहिए, जैसी वो भी एक जो बुराई है, ये भी एक बुराई है। तो आपको लगता है अब समय आ गया कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि ये एक बुरी प्रथा है जिससे अब छुटकारा मिल जाना चाहिए, समय आ चुका है? हाँ, समय इसका आ चुका है। देखो, ये कोई सारे देश में ऐसी बात नहीं है, ये 2-3 बिरादरियाँ हैं, इनमें ज़्यादा है ये। बाकी तो ये जो से हमारे अपनी बिरादरी है, जैसे पंजाबी है या सरदार है या और भी जैसे हमारे सारे समाज के हैं, इनमें ये जो है घूंघट प्रथा नहीं है। तो क्या वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है? महिला तो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित है। वो तो सर के ऊपर पल्लू रखे है। शहर में हम सब शहर में जाते हैं तो शहर में सब क्या वहाँ महिलाएं नहीं है? वहाँ उनके बड़े बुजुर्ग नहीं है? वहाँ जेठ देवर नहीं है? तो वहाँ भी सब है। तो क्या वो महिलाएं उनके बीच में आराम से नहीं रह रही है? तो जैसे वहाँ आराम से रह रही वैसे हमारे यहाँ भी रह सके। इस बात में आपकी दम है। हाँ। और आपको लगता है कि इसमें घूंघट प्रथा को समाप्त करने में गांव बिरादरी से कितना समय और लग जाएगा? देखो, यहाँ तो समय जागरूकता की बात है, वैसे ज़्यादा समय तो नहीं लगा होगा, क्योंकि जब जागरूकता जैसे आ रही है तो गांव में थोड़ा दूसरे हिसाब की, गांव में जो है पहले इस बात को समझने वाले जैसे अनपढ़ है ज़्यादा लगभग लोग, और अब ये लगभग 20-25 वर्ष से ज़्यादा जागरूकता, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे। तो ये तो घूंघट के लिए मनाही कराए, और ये इससे तो हानि है, इससे तो लाभ वाली कोई बात दिखती नहीं है। क्योंकि अगर लाभ होता तो फिर शहर में भी लाभ होना चाहिए था। वहाँ तो है नहीं ये लाभ, वहाँ तो उल्टी हानि दिख रही है। क्यों? अगर ऐसा कोई लाभ होता तो वहाँ भी होती है बातें। वहाँ परिवार है, बच्चे भी हो रहे हैं, वहाँ बुजुर्ग भी है, पढ़ भी रहे हैं, सारा समाज तो है वहाँ, तो उन्हें कोई हानि नहीं है। तो ऐसा हमें वहाँ कोई हानि नहीं, हमें भी कोई जो है इस प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। वहाँ विरोध नहीं है। जी, आपने बताया कि उस समय बहुत छोटा बच्चा था, गोद में था, जो एक्सीडेंट के समय, वो समय आप एक्सीडेंट जो हुआ था उसको रिकॉल करके मुझे थोड़ा सा और उस पर बात कर सकते, कैसा वो दिन था उस समय जो हुआ था, वो क्या हुआ था, थोड़ा सा एक बार और अगर आप बताएंगे। और फिर उसकी जब शादी की तो आपने किस तरह डिसीजन लिया कि जो बहू आएगी उससे घूंघट नहीं कराएंगे, उस पर थोड़ा सा बात। हाँ, तो उसमें जब ये घटना तो घटी गई, तो इससे ज़्यादा दुख और जो है, देखो जो संगनी है, जो गृहिणी है, जो संगनी है, जब वो किसी के साथ बिछड़ जाए तो इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सके पृथ्वी पे। बहुत दर्दनाक घटना है। तो उस समय तो फिर दोबारा से ये सारी बातें ज़्यादा इसमें, लेकिन ये फिर हमने यही निर्णय लिया कि भाई आगे से जो है इसके मुख्य कारण यही है, इसकी वजह से ये घटना घटी है, तो आगे हम इससे सावधान हो जाए। जो एक बारी जीवन में जिस घटना से दुख आए, चाहे वो कोई भी घटना हो, चाहे घूंघट की है
या और भी कोई घटना हमारे जीवन में जिससे दुख आए और उस दुख को देख करके और व्यक्ति फिर दोबारा से उसके प्रति सावधान हो जाए, यही मनुष्यपन है, यही सावधानी, ऐसा होना चाहिए। तो आपने जब बेटे की शादी की तो क्या उस परिवार में पहले ही बात कर ली थी या वहाँ बात हुई थी कि जो बच्ची आपके घर आ रही है हाँ। के, वो घूंघट नहीं करे? हाँ, पहली बात कर ली। उसमें जो है ना, उसमें जो है वो हमारे ही परिचित के व्यक्ति है और उनसे हमारी पहली बात होगी। हमने उनसे पहले ये बात रखी कि देखो भाई, हमें बहू नहीं चाहिए। मैंने ये बात उनसे स्वयं कही, जो हमारे समधी जी है, मैं को देखो भाई, हमें जो है, हमें बहू नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। तो बेटी का अर्थ तो यही होगा सीधा, बेटी जैसे पिता के घर रहती है बगैर घूंघट के, बगैर पर्दा के और सारी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, ठीक है। क्यों मर्यादा, ये ऐसा तो है नहीं कोई घूंघट से मर्यादा बनती है, ऐसा तो है नहीं, मर्यादाएं तो और बहुत है। अब घूंघट वाली मर्यादा को तो रखे और बाकी मर्यादा न तोड़ दे तो उससे क्या लाभ है। तो जिससे ज़्यादा यही है, घूंघट वाली को हटा करके जो और हमारी मर्यादाएं है, बड़े छोटे की जो मान सम्मान की जो मर्यादा है, उसको हम रखें। हमने फिर वहाँ यही विचार करके यही बात उनसे कही कि भाई हमें बेटी चाहिए, बहू नहीं चाहिए हमें। बहू का मतलब सीधा वही हो गया, पर्दा, घूंघट ही हो गया। और बेटी का सीधा यही होगा कि भाई अपने जो है मर्यादा के अनुसार रहे। तो ऐसा ही फिर हमने अभी जो है पुत्र का शादी करी है, ये 28 नवंबर को, 28 नवंबर में करी है। तो वो बेटी फिर हमारे जो इस प्रकार रहे और हमें उससे कोई परहेज नहीं। हमारे घर में कोई हो जाए, कोई परहेज नहीं। बाकी जो और सम्मान है उसका ध्यान रखे, बड़े छोटे का जो और सम्मान उसका ध्यान रखे। तो वो भी इस बात के लिए एग्री है, अगले वाले जिनकी बेटी है वो भी एग्री है, वो तैयार है, वो तैयार हो गए, बोले ठीक है आप अगर, वो तो बल्कि वो तो इतने प्रसन्न हुए कि यार ऐसा व्यक्ति हमें मिले हुआ जो व्यक्ति बुराई के खिलाफ है। ये बुराई है, ये जैसे हमारे समाज में और बुराइयां हैं, अन्य प्रकार की बहुत बुराइयां हैं, तो ऐसा ये भी बुराई है और इस बुराई के ये खिलाफ है। तो हम बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हमारा विवाह हुआ संपन्न। तो समाज में जो अभी मैं घूंघट के लिए लोगों से मिल रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, देहात में जा रहा हूँ, तो वहाँ अभी ये समस्या खत्म होती नहीं लग रही है। और दूसरा, किस तरह के विरोध का फिर सामना करना पड़ता है? आपको भी कुछ विरोध का सामना करना पड़ा होगा बड़े बुजुर्गों से, गांव से, कि घूंघट घर से हटवा दिया इसमें? हाँ, थोड़ा उसमें देखो, ये तो बुराइयाँ जो है बहुत संघर्ष से करके हटे है। ये तो हमने, आपने सभी ने ये जीवन देखे है और जिन्होंने ये बुराइयाँ हटाई है उनका जीवन भी हमने देखा है। बल्कि बुराइयाँ हटाते हटाते वो स्वयं भी हट गए इस दुनिया से। ऐसे लोगों ने अत्याचार करे है, तो वो जो है इस प्रकार के धीरे धीरे लेकिन मुहिम जो है वो चल रही है, छिड़ी हुई है कि भाई ये जो है बुराई है, ये घूंघट वाली, ये हटनी चाहिए। इससे कोई ऐसा लाभ नहीं है कि जो इसे लाभ लोगों ने बना रखा है। समाज से विरोध की किस तरह की बातें आती हैं, किस तरह के ताने सुनने को मिलते और वो ये उनसे जो है ताने इस प्रकार के सुनने को मिले हैं कि भाई ये जो घूंघट नहीं कर रही है तो इसके बड़े छोटों का मान सम्मान नहीं है, ऐसी। लेकिन ऐसी बात है नहीं, मान सम्मान तो अलग होता है। घूंघट में कर भी जैसे और कोई स्त्री है, अब घूंघट कर रखा है और अपने बड़े का सम्मान नहीं कर रही और उन्हें गाली दे रही है, उनसे झगड़ा कर रही है, उनसे लड़ रही है, तो उस घूंघट ने जो है जो किया हुआ है उससे क्या लाभ मिल रहा है? उससे क्या लाभ मिल रहा है? उसका तो कोई लाभ है नहीं। बल्कि वो जो सामने रहे तो शायद जब ना झगड़ा कर सके, हो सकता है कि जब वो पर्दा न, जब घूंघट न हो और जब ससुर से या जेठ से या अपनी जो किसी और से जो है नाते से वाली से जिससे ऊंचा नाता हो उससे वो झगड़े, ऐसा उसका सामर्थ्य नहीं है। घूंघट ही लड़ा रहा है ऐसे कि मुंह ढक लिया, अब कुछ ही बोल, मुंह तो मैंने ढक लिया, अब कुछ ही बोल, अब गाली दे, कुछ ही कर। तो ये बुराई है इसके अंदर, घूंघट के अंदर ये बुराई है। मैं अब आपके सामने बैठा हूँ, मैं आप गाली कैसे दे सकूँ और मैं मुंह पर्दा डाल लूँ तो आप खूब गाली दूँ? तो ये बुराई का कारण बना नहीं बना? तो
इसके पीछे आप मुझे बताइए, शिक्षा एक मूल कारण है? ऐसा लगता है कि जो उपाय है इसको, इस प्रथा कुप्रथा को दूर करने का, हाँ। शिक्षा एक उपाय दिख रही है? शिक्षा, हाँ देखो, जो जागरूकता है, अब जैसे हम भी पहले इसमें थे, हम भी घूंघट में ही थे पहले, और जब इतना हमें इन बातों का ज्ञान नहीं था, ऐसे को परिचित नहीं थे हम इन बातों से, और अब हम इन बातों से जुड़े हैं, हमने समझी है, हम परिचित हुए हैं, तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे ये अब शिक्षित हुए हैं अंदर से, बात समझ में आई है, जानिए भाई ये कारण जो है ये इसकी वजह से यार ये हटना चाहिए, तो ऐसे धीरे धीरे ये हट सके। तो आने वाले समय में आपको लगता है एक अच्छा समय आएगा जब ये घूंघट की कुप्रथा से औरतों को छुटकारा मिलेगा? हाँ, अब जैसे शहर में जो सिटी है, शहर है, तो वहाँ नहीं है ये, तो धीरे धीरे जो है अभी, हाँ अभी गांव में ये बात जो है, जो शहर के जो आसपास जो ग्राम है, ठीक है, शहरी के जो 2-4-10 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ तो प्रभाव है इसका। घूंघट वहाँ कोई ज़्यादा है नहीं है। आजकल जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी है, पहले तो कुछ स्कूल में, पहली बात तो इतने सुविधा नहीं स्कूलों में नहीं थी, और अब बच्चियाँ जा रही है, पढ़ रही है, कोई इंटर कर रही है, फिर बीए कर रही है और कर रही है, तो वो इसका बहुत परहेज करे। घूंघट से तो ऐसा लगा क्या डाल दिया हमारे ऊपर। अब जो है तो ये जागरूकता ही तो है, और क्या है, ये जागरूकता ही है। हाँ, तो वो ऐसा लगा कि हमारे ऊपर क्या बोझ डाल दिया, हम ऐसा क्यों करें। उन्हें ऐसा लगा हम ऐसा क्यों करें, हमने ऐसा क्या अपराध करे हुआ है। घूंघट जो करने का हमने ऐसा क्या अपराध करे हो भाई, हम ऐसा क्यों करें। अब वही आप एक मर्द को हो रही है कि एक दिन जरा चुन्नी डाल के आंखों के आगे हाँ, रखते। वही तो। और वो मैंने जो है आपको मैं पहले बता चुका कि ये बुराई हो, ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो है औरतों से भी, मैं तो बहन बेटियों से भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वो पर्दा हटा करके ज़रा मुझे लड़के दिखाए, पर्दा वो जो है घूंघट हटाए, और फिर लड़का दिखाए अपने जेठ से, ससुर से, मध्य बल कैसे लड़ नहीं पाएंगी। शर्म है। और इसने तो शर्म की, ये लोगों ने ये बना रखा कि भाई जो घूंघट है इससे शर्म है। शर्म नहीं है, इससे बेशर्मता है। शर्म तो वो सामने देखा लड़के, वो बोलेगी भी नहीं, और वो पर्दा जो वो शर्म के लिए बनाया, और वो काम कर रहा बेशर्म बनेगा, और घूंघट डाल लेती है, खूब गाली दो। लेकिन अभी भी समाज में जब हम थोड़े, अभी तो हम दिल्ली से और फरीदाबाद से 20-25 किलोमीटर के दायरे में आपके साथ बैठे हुए हैं, जब हम थोड़ा और इंटीरियर में जाते हैं, वहाँ तो ये प्रथा अभी लगता है नहीं हटेगी। और वहाँ जो है ज़्यादा भी गूढ़ता है, अज्ञान जो है वहाँ ज़्यादा गूढ़ है, उसकी जड़ मजबूत है। ठीक है, ये जो अज्ञान ही है, ये जो है घूंघट है, और ये जो और भी प्रथाएँ है, देखो अगर ये बुराइयाँ न होती तो इन्हें ये पहले जो और जैसे सती प्रथा है, ये इसे क्यों हटाते। राजा राम मोहन राय जी ने और ऋषियों ने जो भाई इसको हटाया। बाल विवाह, ठीक है, वो हटा दिया। क्यों हटाया, बुराई है इसलिए हटाया। और फिर उसके जो पुनर्विवाह, पहले क्या है कि शादी हो जाए और लड़की घर भी ना जाए, और वो किसी कारणवश उसका पति जो है किसी घटना में, हादसे में जो है उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो सारे जीवन ऐसे रखते थे। तो सत्यानंद जी ने उसका बड़ा विरोध किया, ऋषियों ने, महापुरुषों ने बहुत विरोध किया, भाई ये तो बड़ी गलत बात है। तो ऐसे ही इसका भी है, लेकिन कोई ऐसा धीरे धीरे चल रही है बात, तो जैसी वो बुराई है ऐसी ये बुराई है, तो जैसे वो हटेगी तो एक दिन ये भी हट जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये जो कुप्रथा है इससे छुटकारा मिले, हाँ। हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कोई सवाल? एक ना आपने अभी अपनी पत्नी के बारे में बताया, एक्सीडेंट के बारे में, तो वो तो हमें पता चल गया। बेटे के साथ क्या हुआ वो थोड़ा सा और खुल के बता सकते हैं? बेटे को कितनी चोट लगी, कैसे? अच्छा, बच्चा था। हाँ, तो अच्छा, तो उसमें नहीं, बेटा तो 6-7 महीने का ही था, और वो तो जब गिरी जो है मोटर बाइक पे से, तो उसकी छाती के ऊपर ही, उसके वो पेट के ऊपर ही जो गिरा बच्चा, तो कि उसने गोदी में ले रखा था, तो जब पीछे को माँ गिरेगी तो वो तो गोदी में लेके बच्चे को गिरेगी, तो फिर वो जब गिरने के बाद में वो बेहोश हो गई। उसके बाद बोली नहीं, उसके बाद वो कुछ बोली नहीं, बस कई बार सांसें चल रही थी, बाकी और कुछ बोली नहीं कि इसकी कोई बात।
और फिर वहाँ लोग जो है एकत्र हो गए और फिर लोगों ने बच्चे को उठाया और बाइक वगैरह मैंने लगाई। मैं तो गिरा नहीं था, मैं तो नहीं गिरा था क्योंकि घूंघट तो उसी ने किया था, तो वही तो गिरी, मैं तो नहीं किया था, तो इसलिए मैं तो नहीं गिरा। तो मैं भी तो, अगर मैं भी घूंघट रखता तो हो सकता है फिर मेरे साथ भी ये घटना घटती, मेरे साथ भी यही बात होती। तो घूंघट जिसने घूंघट किया तो फिर मृत्यु उसी की हुई, मेरी तो नहीं हुई। घूंघट किया हुआ था वो चेन में फंस गया? चैन में, क्या पूरा थोड़ा बताइए। उसमें जो है वो बड़ा था ना घूंघट। आजकल तो फिर भी देखो उस समय से अब में काफ़ी परिवर्तन है, लगभग 20 वर्ष हो गए। तो उस समय घूंघट जो है वो कपड़ा जो ओढ़ना होता है वो बहुत बड़ा होता था, बड़ा होता था वो, तो वो और अब वो बहुत छोटा होता है। देखो इतना फ़र्क तो आया है, ऐसा नहीं है कि पहले तो पूरा एकदम ढक कर के रहते थे और अब बहुत कम है, थोड़ा सा डालते हैं, ज़्यादा नहीं है। और पहले तो घूंघट जो है वो एक कपड़ा गाढ़ा होता था जिसके अंदर बाहर कुछ दिखे ना, उसमें जो है बाहर कुछ दिखे ना, ऐसा होता था। लेकिन अब इतना परिवर्तन तो देखने में मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से इतना परिवर्तन तो देखने में मिल रहा है कि अब चाहे तो घूंघट जिसने कर रखा है आप उसका चेहरा भी देख सकते हो। तो वो जो बड़ा सा ओढ़नी थी वो हाँ, हुआ क्या था, टायर में? वो फिर चैन में आ गई। तो हाँ, ऐसा मुंह के अंदर जो डाल रखा था, मुंह के ऊपर घूंघट जो मुंह के ऊपर डाल रखा था वो चैन में आ गया और जब चैन ने उसे खींच लिया, बाइक की चैन ने उसे खींच लिया और उसके साथ लिपट के वो नीचे आ गई। और बच्चा गोदी में था, साइड में गिर गया। बच्चे को चोट नहीं लगी, बच्चे को जरा सी पैर में लगी, उसको चोट नहीं लगी। उस दिन के बाद जब आपको ये खबर मिली कि वो नहीं रही, जीवन में कैसा बदलाव आया? बदलाव ये आया जिस कारण से ये घटना घटी है, भाई इस कारण को हटाना चाहिए, क्योंकि कारण के बगैर तो कार्य होता नहीं। कारण और कार्य का नित्य संबंध है, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे जो वो कारण था उसे हटाने का निर्णय लिया गया। भाई इस कारण है, अपने घर में औरों से भी इस बात के लिए कहे और औरों से कहे जो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा ही है। देखो कोई किसी बात को कहता है तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव ज़रूर पड़ता है दूसरे पे, ऐसे नहीं पड़ता है। चाहे कोई बुराई करे तो बुराई का असर ज़रूर पड़ेगा और कोई अच्छी बात कह रहा तो उसका असर भी ज़रूर पड़ेगा। अब वो मात्रा कम ज़्यादा वो अलग बात है, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। तो फिर हमने अब ये निर्णय लिया कि हम तो इसको नहीं रखेंगे आगे से और औरों से भी कहेंगे। तो ये है बात। जी वैसे आप घूंघट के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे उस दिन क्या हुआ, तो वो बता सकते हैं? नहीं, घूंघट की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत अंधकार छा गया। घूंघट की वजह से हम एकदम बिल्कुल खालीपन सा हमारे जीवन में आ गया कि अब क्या करें, कैसे करें इसकी वजह से। और हमारा सारा परिवार, हम भी स्वयं भी और सारा परिवार जो है इससे बहुत ज़्यादा दुखी रहा और बहुत ज़्यादा दुख हमारे जीवन में आया। एक अंधकार छा गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में अंधकार जो है दुख ही दुख था, चारों तरफ इसकी वजह से दुख ही दुख आ गया।